बच्चों, एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं भूपेन ठाकरे आपका स्वागत और अभिनंदन और वेलकम करता हूं कि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर हम जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एकेडमी की और यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रहे हैं, ये पीएटी की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा और हर बच्चा इसको देखकर अपना क्वेश्चन को सही करेगा और उस मुकाम पे पहुंचेगा जिसके लिए हम लोग तैयारी निरंतर कर रहे हैं। बच्चों, इसी क्रम में हम सबसे पहले आज अपना एक टॉपिक देखेंगे, पूरा बेसिक। हम लोग जो भी समझेंगे पूरा बेसिक से समझेंगे। एग्रीकल्चर को हमको बुकों से नहीं पढ़ना है, बुकों से नहीं रखना है, हमें सिर्फ समझना है और अपने आप से कोरिलेटेड करना है। उसी क्रम में आप देखेंगे तो हम आज बच्चों पहला चैप्टर शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे पहले बच्चों हमारे दिमाग में यही आता है कि एग्रीकल्चर क्या है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला होता है एग्री, दूसरा होता है कल्चर। अब बच्चों यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीकल्चर जब हमने बोल दिया कि एक एग्री शब्द है और दूसरा कल्चर शब्द है, तो ये दोनों शब्द क्या है। तो बच्चों हमारा आंसर होगा इसका, ये होगा लैटिन। क्या? लैटिन। बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक चीज समझनी हमको, जिन शब्दों के आगे भी कल्चर लगे होंगे वो सारे शब्द हमारे लैटिन वर्ड होंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लैटिन क्या होगा, ग्रीक क्या होगा, अरेबिक क्या होगा। जितने भी शब्दों के आगे कल्चर लगा हुआ हमारे लैटिन वर्ड होंगे। इसी क्रम में आप लिखेंगे कि एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों शब्द क्या है? लैटिन। तो एग्री लैटिन वर्ड है तो फिर इनके कुछ मतलब होंगे कि इन्हें क्यों हम लैटिन एग्री कहते हैं, क्यों इसे कल्चर कहते हैं। तो एग्री का मतलब होता है सॉइल, मतलब मृदा, और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब हिंदी में पढ़ेंगे बेटा अपन इसे कर्षण, मतलब कि मृदा की, ठीक है, मृदा की, मान लीजिए हमारी ये किसान की जमीन है। अब मृदा एक होती है तो मृदा की फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को हमें क्या करना है? बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि बिना बदले तो कुछ नहीं होता, इसलिए किसान को भी इसकी फिजिकल कंडीशन बदलनी होगी। तो फिजिकल कंडीशन कैसे बदलेगा वो? टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब बच्चों होता है कोई भी यंत्र, ठीक है। इन यंत्र के द्वारा इसकी फिजिकल कंडीशन को बदलना। क्यों बदलना? क्योंकि यहाँ पर फसलों का उत्पादन हमें प्राप्त हो सके। कोई भी फसल को यदि अच्छा अंकुरण करना है तो हमें उसकी फिजिकल कंडीशन बदलनी होगी, ठीक है। तो यही फिजिकल कंडीशन चेंज करना किस लिए? उसके अच्छे अंकुरण के लिए, उसकी अच्छी वृद्धि के लिए, जिससे फसल का उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। तो हमारी बेटा इसकी एक परिभाषा भी बन जाएगी कि मृदा की भौतिक कंडीशन को, मतलब मृदा की भौतिक दशा को बदलकर फसलों के उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, अब जब हमने समझ लिया कि मृदा की भौतिक स्थिति को हम लोग बदल के कुछ कर्षण क्रिया करके फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि हमने तो बोल दिया कि मृदा की बदलना है, कर्षण क्रिया करना है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा बेटा, ये कब शुरू किया गया? तो हमारा उत्तर हो सकेगा 7500 BC। 7500 BC में ऐसी कर्षण क्रियाओं को शुरू किया गया जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ सके और किसानों को आय प्राप्त हो सके। तो बच्चों हमारा एक टफ से टफ क्वेश्चन बना, तो कब शुरू किया गया? तो हमारा उत्तर आएगा 7500 BC।
अब 7500 BC हमने बोल दिया, अब इससे लिंक आएगा कि 7500 BC में कहाँ पर, तो हमारा आएगा बेटा रोबे वैली इंग्लैंड। ठीक है, रोबे वैली इंग्लैंड में क्या था, फर्स्ट फार्मर। ऐसा कहा जाता है कि एक कोई किसान था जिनने सबसे पहले खेती शुरू किया, तो हमारा उत्तर आएगा इंग्लैंड। इसी क्रम में बेटा यदि अपने से पूछा इंग्लैंड, तो कुछ पहाड़ी क्षेत्र थे, हिली एरिया। ये पहाड़ी क्षेत्र कहाँ के थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के ईस्टर्न पार्ट में ही कृषि की शुरुआत की गई। अब की गई तो बच्चों फिर दिमाग में आएगा क्यों की गई, किसको लेके की गई, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कौन सी फसलों को लिया, तो हमारा आंसर आएगा पहली थी वीट और दूसरी थी बार्ले। तो ये टफ से टफ क्वेश्चन हो गया, तो हमारा उत्तर आएगा पहली कल्टीवेटेड क्रॉप कौन सी थी, तो वीट, और दूसरी क्या थी, बार्ले। अब बच्चों जब ये सारी चीज की गई तो कुछ इसे कहा जाएगा, तो एग्रीकल्चर एक क्या है, आर्ट एंड साइंस। मतलब एग्रीकल्चर एक, जो अपने से कभी पूछा एग्रीकल्चर क्या है, तो अपना उत्तर आएगा एक कला एवं विज्ञान है। तो ये एक हमारा जो बेसिक क्वेश्चन बनने की शुरुआत होती है पीएटी में, वो यहीं से होती है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये इंट्रोडक्शन जो हमने कृषि का शुरू किया हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और मेरे तरफ से ये कोशिश रहेगी कि हम आगे बच्चों को इतने इजी तरीके से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा सकें कि वो पीएटी में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और विजय राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। थैंक यू, गुड बाय बच्चों।